नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो फिर से एक नौकरी का वीडियो लेके आ चुकी हूँ मैं। जिन्होंने भी कानून की कोई पढ़ाई की है या जो भी बच्चे आने वाले भविष्य में कानून से जुड़े हुए कोई भी पढ़ाई करेंगे और वकालत करेंगे, चाहे किसी जुडिशरी की तैयारी करेंगे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। आज का वीडियो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाले गए एडवर्टीजमेंट, जो कि 8 अगस्त को निकाला गया था। और हालांकि आज 18 अगस्त है, फिर भी बच्चों के कुछ क्वेश्चन इसका एडवर्टीजमेंट को लेकर आ रहे थे, तो हम फिर से जो है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या है ये बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वैकेंसीज निकल के आई है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर अटॉर्नी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर अटॉर्नी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इन हरियाणा, जिसके लिए आपको पता ही है सीधा सीधा कि भाई कानून की पढ़ाई, कानून की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। लेकिन इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है वही हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, एंड दिस इज द वेबसाइट वेयर यू एक्चुअली सपोज टू अप्लाई। ठीक है, और अब इसमें पढ़ लेते हैं कितनी पोस्ट है, क्या है और क्या क्या बेसिकली इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो देखिए बेसिकली इसमें जनरल 134 है इसमें वैकेंसीज, और SC ST OBC इन सभी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए जो है कुल मिला के ये जो टोटल वैकेंसीज का लेखा जोखा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन वैकेंसीज में कुछ क्राइटेरिया ये दिया है कि मान लीजिए कि कोई डाइवोर्स वोमेन है, उसके लिए कुछ रिजर्वेशन है, कुछ एज रिलैक्सेशन है। और मान लीजिए कोई 2 ईयर सेपरेटेड है, या जैसे कोई विडो है या कोई आर्मी पर्सनल है और उनके हस्बैंड की जो डेथ गई है उसमें, तो उन सभी के लिए इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए 13 से लेकर और 2 सितंबर तक आप इसमें शाम के 5 बजे तक जो है क्लोजिंग डेट है। नॉर्मली 12 बजे तक होता है, 11:59 तक, लेकिन नहीं है, इसलिए आप प्लीज आप अपना टाइम से जो है अपना इसमें आवेदन कर लीजिएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर हमारी। तो वैकेंसीज एक ही है, असिस्टेंट डायरेक्टर अटॉर्नी इन प्रोसिक्यूशन, यही वैकेंसीज है और इसी के लिए जो है ये आया। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, लॉ डिग्री, बैचलर लॉ डिग्री आपके पास किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर सेकेंडरी, तो भाई आपकी हिंदी या संस्कृत जो है 12th में आपका होना चाहिए। एंड आपका जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किसी भी जो आपके जो है बार काउंसिल में होना चाहिए। और सामने आप पे स्किल देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट कि भाई इसमें बेसिकली सिलेक्शन होना कैसे है। सो सबसे पहले इसमें समझ लेंगे कि सिलेक्शन के लिए उन्होंने 2-3 चीज़ें जो क्लियर की है वो इस तरीके से हैं कि पहले तो देखो आप अपना एज लिमिट देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका एज लिमिट है और उसी के हिसाब से जो है आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा कि कास्ट हरियाणा के कितना मिलेगा, बैकवर्ड ऑफ हरियाणा का कितना है, डिसेबल पर्सन, वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल, तो उनके लिए रिजर्वेशन आप पहले ये देख लीजिए। उसके बाद जो है इसमें इन्होंने लिखा है कि आपका जो एज है वो 10th के बेसिस के सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो है एज ए एविडेंस मांगा जाएगा, एविडेंस ऑफ एज। ठीक है, एंड सिलेक्शन कैसे होना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नॉर्मली सिलेक्शन का यही है इसमें कि इन्होंने लिखा है कि कमीशन जो ये है बेसिकली 3 स्टेज में रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, पहला इनका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा होता है सब्जेक्ट नॉलेज और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। तो यानी कि 3 स्टेजेस पे ये आपका जो है इसमें क्राइटेरिया। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या लिखा है, इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, कमीशन मे अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दे सेड कि अगर इन केस अगर लगता है कमीशन को कि कैंडिडेट ज़्यादा है तो उनके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि केवल सब्जेक्ट नॉलेज एंड इंटरव्यू हो, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं, आपकी जो परसेंटाइल वगैरह है वो सभी चीज़ें जो है इसमें कैलकुलेट की जाएगी। और इस तरीके से जो बेसिकली बाय होल्डिंग अ स्क्रीन टेस्ट एंड सब्जेक्ट नॉलेज, यही आपका जो है मेन क्राइटेरिया इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो करना क्या है भाई, करना सीधे सीधे यही है आप लोगों को कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ जो है आपको जो है इसमें अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने, जैसे आपको अपना आधार कार्ड नंबर और अपना स्कैन फोटो ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री, ये सारी चीज़ें आपने सारी अपने पास जो है अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आपको इसमें अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है, सारी चीज़ें जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों का कैंडिडेट होता है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, केवल हरियाणा वाले, तो ऐसा नहीं है, इसमें सब बाहर के भी अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो रिजर्वेशन है वो केवल हरियाणा वाले लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, क्रीमी लेयर जो होता है इस तरीके से। तो यही है कि वैकेंसीज आई है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा में, और आप लोग अप्लाई कर लीजिए। आई थिंक यही आपके इंपॉर्टेंट डाउट रहे होंगे शायद इस चीज़ को लेकर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नया चैनल है, लॉ की जितनी भी जानकारी है, पढ़ाई है, सभी कुछ जो है अपडेट हम, और सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए, वीडियो को देने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।